हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हाई स्कूल के फिजिक्स पार्ट से पूछा गया है। ये हमारे पास आंसर पेपर है। इससे एक प्रश्न लिया गया है जो 2 नंबर में प्रश्न पूछा है। देखिए, क्वेश्चन देखने में तो बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। और अगर आपको तरीका मालूम होगा तो बहुत जल्दी से इसको हल कर लीजिएगा। देखिए, प्रश्न से क्या होता है बच्चों, डरा नहीं जाता है। प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतनी आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, एक प्रश्न हमने लिखा है, ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे वाले बाइक का जो जो दूसरी वाली बाइक होगी उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। यानी कह रहा है कि एक बाइक सवार जा रहा है, ठीक है। उसके साइड मिरर होता है, साइड ग्लास जो होता है, उस साइड ग्लास की जो वक्रता त्रिज्या है उसका कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। और उस बाइक से 4 मीटर की दूरी पर एक उसके पीछे बाइक आ रही है। तो कह रहा है कि जो पहले वाली बाइक जा रही है, पीछे वाले बाइक का उसके दर्पण में कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा कोशिश किया है बाइक बनाकर आपको समझाने की। इसमें एक बाइक ये है जो आगे जा रही है, उसके पीछे एक ये वाली बाइक है। इसमें इस वाले बाइक में जो साइड मिरर है, साइड मिरर जो है, इस साइड मिरर की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना दे रहा है, 2 मीटर की दे रहा है, ठीक है। 2 मीटर वक्रता त्रिज्या है। तो कह रहा है कि इसका जो चित्र है, जो 4 मीटर की दूरी पर है, इस ग्लास में कहाँ पर बनेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो कहेंगे कहेंगे साइड मिरर साइड मिरर साइड मिरर की वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं, और ये दे रहा है कितना, 2 मीटर, ठीक है। बाइक दूसरे वाले बाइक की जो दूरी है, दूसरी वाली बाइक की पहले वाले बाइक से दूरी, तो ये दूरी क्या दे रहा है, इस दूरी को, ये दूसरी वाली बाइक को हम क्या मान लेंगे, इसको वस्तु मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वस्तु। और वस्तु को किससे लिखते हैं, u से दिखाते हैं, ठीक है। तो u बराबर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 मीटर, ठीक है। दो चीज आपके पास हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास r की वैल्यू u की वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब आपको किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए, v का मान निकालने के लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, ठीक है। v का मान निकालने के लिए हमको एक फार्मूला पता है दर्पण का। दर्पण दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है फार्मूला दर्पण का, ठीक है। तो अब देखिए, हमारे पास तो r का मान है, f का मान है नहीं। अक्सर 1 नंबर में प्रश्न ये भी पूछता है कि कोई दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी निकालिए। तो फोकस दूरी निकालने का एक सूत्र होता है f बराबर r/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर f की r का मान आप रखिए, r का मान कितना है, 2 है। तो r का मान 2 रखोगे, 2/2 काटोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। और चूंकि ये मीटर में है, दोनों ही मान मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो हमको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका f का मान कितना आ जाएगा, f बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमको v का मान चाहिए, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ऐसे सॉल्व करेंगे, 1/v बराबर 1/f, और u को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-1/u। वैल्यू पुट कर दो, 1/f का मान कितना आया, 1 आया, ठीक है। माइनस u का मान कितना आया है, u का मान है यू। देखिए, एक चीज समझिए, जब आपको पढ़ाया जाता था थ्योरी, तो थ्योरी में ही आपको बता दिया गया है कि जो वस्तु होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, उसका मान हमेशा ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक होगा तो ये हमें u का मान यहाँ पे 4 है, तो इसको हम क्या रखेंगे, -4। चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी माइनस पहले से लगा सकते हो। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा आपके पास 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 हो गया। चाहो तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। इसको हल करोगे, ये हो जाएगा आपके पास, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो ये 1/v का मान चल रहा है, ठीक है, 1/v। तो 1/v बराबर इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया 4 और 1 इसको 1 का इसमें डिवाइड करोगे 1 4 टाइम 4 और 1 4 में मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 1 4 4 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो ये हो जाएगा 1, यानी 5/4 यू का मान निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी वी का मान निकालोगे तो v इज इक्वल टू ये मान उलट जाएगा यानी 4/5 आ जाएगा और डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.8, ठीक है, यानी v का जो मान आ गया 0.8 मीटर, क्या हो जाएगा 0.8 मीटर और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाने की वजह से थोड़ा टाइम लग गया होगा, लेकिन ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, r की वैल्यू लिखकर f की वैल्यू निकाल लोगे, डायरेक्ट यहाँ से भी आप f की वैल्यू निकाल सकते थे। तो f का मान क्या हो जाएगा, f बराबर r/2, r का मान 2 और काटोगे तो f का मान कितना आ गया, 1 आ गया और ये मीटर में रहेगा, ठीक है, मीटर में। डायरेक्ट ये फार्मूला लिखोगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे, v का मान इस तरीके से सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। बेटा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी सवाल है वो कठिन नहीं होता है जब तक हम प्रैक्टिस नहीं, वो कठिन तभी लगता है जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते। सवाल जब प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन आएगा आप सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।